आ रहे थे। तो ये इससे ज़्यादातर विनोद का अभी मूवी है। अच्छा सुनो सुनो परम सम्मानित महासाध्य के प्रांगण में बैठे हुए मेरे आदरणीय प्राचार्य मैम, सभी विद्वान गुरुजनवृंद एवं मेरे सभी सहपाठीगण, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है महावीर और मैं MA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो जैसा कि हम आज जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए जो है एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम देखते हैं कि आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसके लिए हमें जाना होता है इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत होती है वो ये 1908 न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। वहाँ पर कुछ महिलाओं ने जो है अपने अधिकारों की मांग और जैसे कि मताधिकार और अन्य जो उनकी जो मजदूरी करते थे उसके वेतन के से रिलेटेड उन्होंने जो है वहाँ पर आंदोलन किया था। इसी के चलते जो है अमेरिका में उसको जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न मना के उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो है वहाँ पर मनाना शुरू किया गया था। 1908 के जस्ट एक वर्ष बाद 1909 में अमेरिका में जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है इसे मनाना प्रारंभ किया गया। उसके बाद 1910 में क्या होता है कि एक क्लारा जेटकिंस नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया। उसमें दुनिया की कई हिस्सों से जो है महिलाओं ने प्रतिभाग किया। उसका मकसद यही था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं के साथ जो महिलाएं जो है अन्याय झेल रही है उसको जो है कैसे उसका जो है महिलाओं को आगे लाया जाए। तो उन्होंने जो है एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे देशों की जो है महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया। तो यह सन था 1910 का। 1910 में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की जो एक तरह से घोषणा हो गई। उसके बाद 1910 के बाद आता है 1911। तो 1911 में जो है प्रथम बार पूरे विश्व में ये कहें विश्व के ज़्यादातर देशों में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद मतलब मनाया तो जा रहा था, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाएगा। 1917 में जैसा कि आप पढ़ते हैं क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग करी और वहाँ पर भी आंदोलन होने लगे कि महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड उनके मत से संबंधित अधिकारों के लिए। तो वहाँ पर महिलाओं ने ऐसी क्रांति लाई कि वहाँ का जो सम्राट था उसका नाम निकोलस था, शायद निकोलस करके था। तो वो अपनी गद्दी से उठने के लिए जो है बाध्य हो गया था और वहाँ के कैलेंडर के अनुसार जो रूसी कैलेंडर था उसके अनुसार यह तिथि जो है 28 फरवरी को थी, लेकिन जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसके तिथि के अनुसार जो है यह तिथि 8 मार्च को। तभी से जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक तरह से क्रमबद्ध मनाने की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अभी तक जो है यूएनओ ने जो है पूरी तरह से अभी महिला दिवस को मनाने के लिए हामी नहीं भरी थी। तो वह तिथि थी 1975 की 8 मार्च को। उस दिन भी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा था। तो WHO ने जो है ये डिसाइड किया कि अब जो 1975 से जो है महिला दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाएगा और तभी से जो है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसको जो है एक थीम के साथ मनाया जाने लगा। और जैसे कि हालात रही, जैसे सिचुएशन रही उस टाइम से 1975 के बाद, तो अलग अलग दिशाओं में जो अलग अलग टाइम पे जो अलग अलग समस्याएं रही, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है आज 2022 का जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं उसकी थीम है सतत काल के लिए वर्तमान में लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता वही चीज है कि लिंग के आधार पर जो हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे वो महिलाएं नहीं है पुरुष भी हो सकता है उसमें। तो महिलाओं के साथ हम देखते हैं कि हमारे इतिहास से जो भेदभाव रहा है, तो महिलाओं के तरफ जो हमें चिंता जाहिर करने का एक जो वो मिल जाता है कि महिलाओं के प्रति हमें जो है जागरूकता फैलानी है। इस तरह से हमारे देश में और कंट्री में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से जो है बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया गया। अभी 3 साल पहले जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम चलाया गया वह भी चलाया जा रहा है। लेकिन हम जो देखते हैं आज की डेट में
तो एक्चुअल में जो है महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। आज की डेट में भी हम 3-4 दिन में अखबारों में खबर पड़ती है वहाँ ये घटना घट गई, वहाँ वो घटना घट गई। क्या कारण है ऐसा, क्या हो रहा है हमारे देश में कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है महिलाओं के साथ जो मतलब अत्याचार होते हैं, जो हिंसाएं होती है, वो जो है मतलब रुक नहीं रही है। तो इसके लिए सरकार को भी और हमें अपने स्तर से भी प्रयास करना होगा। सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारा माइंडसेट और बिहेवियर। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें महिलाओं को एक महिला की तरह न देख के उसको सबसे पहले ऐसा देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पुरुष इंसान होता है वैसे ही महिलाएं भी एक इंसान है, बात बाकी कुछ नहीं है। लिंग के आधार पर पहले आपको अपना माइंडसेट जो है चेंज करना पड़ेगा। महिलाओं को सम्मान जैसा कि आप पुरुषों को देखते हैं उसी की भांति महिलाओं को देखना पड़ेगा, तभी जाके जो है समानता लाई जा सकती है। वरना बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने घर से लेकर अपने देश तक उस तरह की चीज़ों को जो है आगे डेवलप करना पड़ेगा कि हम अपना माइंडसेट कैसे, आपको एक अच्छा माइंडसेट जो है वहाँ पर रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है जो हमारे आज की थीम है उसमें है कि सतत कल के लिए हम मतलब महिलाओं को कैसे मतलब उसमें लैंगिक समानता ला सकते हैं। तो जैसे कि आज हम देखते हैं तो WHO और ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो उन्होंने एक जो स्टेटमेंट जारी की थी अभी वर्तमान में, उनके अनुसार ये है कि वर्तमान में जो भी है, चाहे वो पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है इसमें करते हैं एक तो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, एक फॉर्मल सेक्टर होता है। हिंदी में बोले तो एक असंगठित क्षेत्र होता है, एक संगठित क्षेत्र होता है। आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम लाती है, तो वो सारी जो किसके लिए रहती है, संगठित क्षेत्र, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में महिलाएं होती है उनके लिए तो बहुत सारी स्कीम आ जाती है। इसी का मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। 2017 में जो सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था। अमेंडमेंट ये था कि जो महिलाओं का गर्भ धारण काल होता है और जब तक कि उनकी मतलब डिलीवरी के बाद भी 5-6 महीने रह जाते हैं, उसके बाद भी जो है उनको जो 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाती है। तो मतलब सरकार ने जो है 2017 में एक अमेंडमेंट लाया था। आप इस चीज़ को जरा सोचना, प्रेजेंट टाइम में जो भी महिलाएं काम कर रही है, चाहे जैसे गवर्नमेंट क्षेत्र में, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में क्या है कि गवर्नमेंट फील्ड में उन्हें छुट्टियां मिल जाती है, लेकिन जो इनफॉर्मल जो हमारा सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, वहाँ पर महिलाएं कैसा काम करती है, अपने बच्चे के साथ, जहाँ उनको कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती है वहाँ पर बच्चे के साथ काम करती है, उनके बच्चों का अच्छे से पोषण नहीं होता है। बल्कि इसके लिए जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए कि जो असंगठित क्षेत्र है, मैं ये बोला था कि ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यह घोषणा की थी कि 95% महिलाएं जो है वर्तमान में असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आपकी बची 5% महिलाएं वो किस में करती है, जो हमारा संगठित क्षेत्र है। तो जो हमारी स्कीम बनती है सरकार की किसके लिए बनती है, संगठित क्षेत्र की। जो मैंने बताया था कि 2017 का जो अमेंडमेंट था कि महिलाओं को जो है 26 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। तो जो फॉर्मल सेक्टर है उनमें तो हो गया, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में है उनके लिए कैसे होगा। मेन प्रॉब्लम तो ये जहाँ पर 95 महिलाएं जो है मतलब अपना रोजमर्रा का जीवन जो गुजार रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सरकार को जो है काम करना। आज के डेट में आप देखते हैं जो आजकल ई-सर्विस कार्ड बन रहा है, तो उसमें वो असंगठित क्षेत्रों के लिए जिसमें कुछ असंगठित क्षेत्र में शामिल किया गया उनमें, तो वहाँ पर उनके लिए थोड़ा बहुत उसमें जो है उनके लिए मतलब 1 लाख से 2 लाख तक का जो है वो रखा गया है। तो वहाँ पर ये तो एक बहुत छोटे स्तर पर हो गया, लेकिन हमें जो है काम करना होगा इस चीज़ पे। जो असंगठित क्षेत्र में जिनके यहाँ जिसकी कंपनी है या जिसका भी कोई रोजगार है, जहाँ पर वो महिलाओं को रोजगार देते हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि महिलाओं के जो अधिकार है उस पर जो है आप लोग बात करें, उस चीज़ को समझें, अपना माइंड सेट है उसको चेंज करें। अगर वो महिला बीमार है या वो प्रेग्नेंट है तो उसको सम्मान दें। उसको आप ऐसा नहीं हो कि हमारे जैसे हमारे देश में होता है उस महिला को जो है फील्ड से निकाल दिया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप काम नहीं कर सकते हो। तो इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। आपको भी अपने स्तर से जो है उसको सम्मान देना चाहिए। तो यही था मेरा आज का जो टॉपिक था कि मेनली जो है आप अपना माइंडसेट और बिहेवियर चेंज कीजिए। आपको जागरूकता बहुत हो गई। 1947 से जागरूकता ही फैलाई जा रही है। अब हमें जागरूकता नहीं फैलानी है, बल्कि हमें माइंडसेट और बिहेवियर चेंज करना है। थैंक यू, धन्यवाद।